इस दफ़ा मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ वो इस वजह से बिकॉज एट लास्ट 8 कंसेक्यूटिव अवे टेस्ट की शिकस्त के बाद ये 9वीं जो थी वो हमारी जीत थी और जीत लिखी हुई थी। एंड दिस टाइम अराउंड दिस वाज एक्चुअली जिस तरह हम पाकिस्तान टीम को देखना चाहते हैं, इसी तरह इसी कॉन्फिडेंस से पाकिस्तान टीम ने ये खेला और फिर इस सीरीज़ को बराबर किया। 1-1 से ये सीरीज़ ड्रॉ हुई और अब अगला पड़ाव हमारा जो है वो लोग ये सब कह रहे हैं कि बिल्कुल आसान नहीं होगा। अब ये हमारी टीम ने हमें साबित करना है गलत कि ये आसान है कि आसान नहीं है, बिकॉज इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हमने 3 टेस्ट मैचेस अब खेलने हैं और इसी स्क्वाड ने जो है वो इंग्लैंड रवाना होना है। देखना ये है कि जिस तरह अपना कैरेक्टर शो किया इस आखिरी टेस्ट मैच में पाकिस्तान के प्लेयर्स ने, क्या इसी तरह आगे अपना कैरेक्टर शो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें जो कि पहले टेस्ट मैच पे सवालिया निशान थी वही चीज़ें दूसरे टेस्ट मैच पे बेहतर होती हुई दिखी, जिसमें एक बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो सिलेक्शन को भी जाता है कि आपने एक बहुत टफ डिसीजन, एक बड़ा डिसीजन लिया मोहम्मद अब्बास को बिठाने का और कंडीशन की बेसिस पे आपने स्पिनर्स के ऊपर डिपेंड किया एंड स्पिनर्स ने भी खुद को बड़ा प्रूफ किया। हम बात करेंगे इस सीरीज़ के हवाले से एंड आगे जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ होगी उसके हवाले से भी हमारी डिस्कशन होगी और हमारे साथ कॉन्वर्जेशन के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सुहेल तनवीर। सुहेल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। क्यों सेलेक्टर्स को दिखते नहीं है वो प्लेयर्स जिनमें पोटेंशियल होता है और वो इग्नोर हो जाते हैं? किस्मत की देवी जब आप पे मेहरबान होती है तो वो इसी तरह होता है कि अब्दुल्ला शफीक का वहाँ होना, शायद वो वहाँ पे ना होते गयाना में ऑलरेडी तो सेलेक्टर शायद किसी और प्लेयर के बारे में सोच सकते थे। तो मेरे ख्याल में उनके लिए ब्लेसिंग और डिस्गाइज के इंजरी हुई, उनका वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होना, फिर उनका मौका मिला, ये तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाना असल चीज़ होती है जिसका उन्होंने फ़ायदा उठाया और एक ऐसी यादगार इनिंग खेली क्योंकि वहाँ पे मुश्किल कंडीशन होती हैं। कैरेबियन में मैं बहुत क्रिकेट खेला हूँ, वहाँ पे इट्स नॉट इजी फॉर द बैट्समैन कि वहाँ पे जाके रन करें और ओवल के जिस ग्राउंड में मैच वहाँ पे हो रहा था वहाँ पे स्पिन फ्रेंडली आपने देखा ही जैसा कि, तो वहाँ पे इस तरह की इनिंग खेलना अंडर प्रेशर अपने कम बैक पे, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव एंड से कि जो कम बैक होता है वो आपके डेब्यू से ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप डेब्यू कर रहे होते हो तो आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन का लोड नहीं होता, आपसे लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, आपको एक मार्जिन मिलता है क्योंकि आप डेब्यू कर रहे हो, आप नए प्लेयर हो। बट जब आप कम बैक कर रहे होते हो तो आप बहुत सारा अपने ऊपर प्रेशर लेके आ रहे होते हैं। तो आई थिंक फुल क्रेडिट, फुल मार्क्स टू अब्दुल्ला शफीक एंड मैं हमेशा उसको बहुत प्रेज करता हूँ, बहुत लाइक करता हूँ एज ए बैट्समैन। उनकी टेक्निक मुझे लगती है कि बहुत ज़बरदस्त है, उनमें बहुत पोटेंशियल है। बट हैविंग सेड दैट, जो आपने लास्ट में बात की थी, अब्दुल्ला अगर बाहर हुए थे तो आई थिंक अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर हुए थे। ही वाज नॉट लिविंग अप टू एक्सपेक्टेशन। जो उनको चांसेस मिलते रहे बीच में, ऐसा नहीं कि चांसेस नहीं मिले, बट वेरी प्लीज, वेरी ग्लैड टू सी। अभी मेरे ख्याल में डोमेस्टिक जो सीजन चल रहा था ग्रेड 2 में, वहाँ पे बहुत ज्यादा रन्स किए और उसी को उन्होंने उसी फॉर्म को कंटिन्यू किया आके पाकिस्तान के लिए एंड ही हैज अ ब्राइट फ्यूचर। और उसको अगर इसी तरह लेके, समटाइम आपको टैलेंट और स्किल के साथ है ना, टैलेंट एंड स्किल्स आपको एक सर्टेन टाइम तक आपको इंटरनेशनल अरीना पे लेके आती है, बट आफ्टर दैट अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देते तो फिर सेलेक्टर या टीम मैनेजमेंट जो होती है उसको राइट लेफ्ट देखना पड़ता है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। मैं कहूंगा ना सिर्फ ओनली अब्दुल्ला शफीक के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आई बिलीव कि ही गॉट टैलेंट, ही इज वेरी सॉलिड टेक्निकल बैट्समैन जिसको आप एटलीस्ट 2 फॉर्मेट में खिला सकते हैं, इफ नॉट T20 तो एटलीस्ट वनडे और टेस्ट क्रिकेट में ही हैज दैट, जो उसमें वो करंट मौजूद है कि आप दोनों फॉर्मेट उसको खिला सकें एंड आई होप ही विल कंटिन्यू इट। होता ही है कि आपने खुद भी सवेरा देखा होगा कि हिस्ट्री हमारी अभी रिसेंट पास्ट में रही है, प्लेयर्स आते हैं, 1-2 अच्छी परफॉर्मेंसेज या 1-2 अच्छी सीरीज खेलते हैं, फिर दोबारा उनका वही डिक्लाइन शुरू हो जाता है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन वो उसको बजाय ऊपर जाने के उनकी परफॉर्मेंस का लेवल नीचे आना शुरू हो जाता है, विच इज अलार्मिंग साइन फॉर अस। आई होप कि इट्स नॉट द केस। कथा कलामी की माजरत क्या, उसकी एक मेजर रीजन ये हो सकती है क्योंकि देखिए हमने अब्दुल्ला की जिस तरह वापसी पे अब्दुल्ला को स्ट्राइव करते हुए देखा, अब्दुल्ला को परफॉर्म करते हुए देखा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब्दुल्ला की परफॉर्मेंसेस नहीं थी जिसकी वजह से वो ड्रॉप हुए थे, वो किसी पॉलिटिक्स का शिकार होकर ड्रॉप नहीं हुए थे, बट
फिर इसकी फिर हमें वाजे एक रीज़न यही दिखती है कि ग्राफ इसलिए नीचे जाता है कि शायद हम प्लेयर की हंगर ही ख़त्म कर देते हैं। हमारे पास जो रोटेशन पॉलिसी है प्लेयर्स की, वो इतनी ख़राब रोटेशन पॉलिसी है कि जो बेंच पे बैठा होता है वो बेंच पे ही बैठा रह जाता है और जो खेलता है वो खेलता ही रहता है। तो वो जो हंगर होता है एक प्लेयर के अंदर, वो हंगर ख़त्म हो जाता है। और जब आप बाहर निकल के जब आप बेंच पे बैठते हैं ना, उस वक्त यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर अ प्लेयर टू जस्ट सी देयर टीम कि वो खेल रहे हैं और ये जो है बेंच पे बैठे हुए उनको खेलने का मौका नहीं मिल रहा। मे बी दैट इज वन ऑफ द टोटली एग्री सवेरा, जो पॉइंट आपने रेज किया बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। ये पिछले कुछ सालों में हमारे अनफॉर्चुनेट रहा है कि जो प्लेयर खेलते रहे वो खेलते रहे और जो बेंच पे थे वो बेचारे बेंच पे होते होते कुछ टूवर्स की और बाहर हो गए। तो जब फिर इस तरह की चीज आती है तो कोई भी प्लेयर होगा वो चीजों को कहीं ना फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। जब आपको पता होगा कि आपने ही खेलना है, रिगार्डलेस कि आपसे अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा, परफॉर्मेंस हो रही या नहीं हो रही, तो फिर कहीं ना कहीं जाके प्लेयर जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। जब वो हंगर नहीं खत्म होता, वो आप चीजों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। तो ये अब जब अब्दुल्ला बाहर हुए, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट का ये सारा माहौल देख लेते हैं ना, और फिर जब आप वापस नीचे जाते हैं तो वहां पे आपको जब आप डिफरेंस फील करते हैं ना, तो देन यू स्टार्ट मिसिंग कि यार मैं क्या चीज ऊपर छोड़ के आ गया हूँ। तो फिर यू स्टार्ट वर्किंग अगेन के हार्ड वर्क करते हैं दोबारा कि नहीं यार मैंने वापस वहीं जाना है, वेयर आई बिलोंग। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट अभी हमने देखा, जो मुझे चीज अच्छी लगी कि आपने जिस हमारे डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स थे उनको, अब कभी किसी प्लेयर को मैं बड़ा ना इसको डिसलाइक करता हूँ कि किसी पे आप टैग लगा दें, नहीं यार ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट का प्लेयर ही नहीं है। yes. जो भी बंदा पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस देता है, उसका चाहे हमें स्टाइल पसंद हो ना हो, वो तेज बॉलिंग करता हो ना करता हो, बैटिंग में खड़ा कैसे हो, जो परफॉर्मेंस है दैट शुड बी रिस्पेक्टेड। और वो जब आप उसको रिस्पेक्ट देंगे तो आपको परफॉर्मेंसेस नजर आएंगी। और आपने देखा भी, आपने डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को रिस्पेक्ट दी तो आपको रिजल्ट भी मिले। लाजमी नहीं कि हर केस में आपको मिलेगा, कुछ में आपको फेलियर भी मिलेंगे। कुछ प्लेयर्स को आप लेके आएंगे डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस, वो शायद फेल होंगे, बट एटलीस्ट आप अपने सिस्टम को रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। जब आप अपने सिस्टम को रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको मोर ऑफन देन नॉट आपको रिजल्ट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी अच्छी चीज मुझे नजर आई कि आपने बड़े नामों की जगह आपने देखा कि इस सीरीज में आपको जो हमारे डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, क्योंकि जो प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस को वैल्यू करना चाहिए। जब तक आप 4-डे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपकी बॉडी रेडी नहीं है, आप जितने मर्जी स्किलफुल हों, अगर मुझे 4 दिन की क्रिकेट का मेरे अंदर स्टेमिना नहीं है, मैंने 4 दिन की क्रिकेट नहीं खेली हुई, मैं T20 या 1-डे क्रिकेट खेलता रहूं और अचानक मुझे टेस्ट क्रिकेट में डाल दें, तो मैं जितना मर्जी स्किलफुल हूंगा, टैलेंटेड हूंगा, मैं नहीं परफॉर्मेंस दे पाऊंगा। पहले दिन दूसरे दिन तक तो शायद ठीक है, आपने मोस्टली देखा होगा कि हमारी टीम तीसरे चौथे पांचवें दिन में जाके टेस्ट हारती है जी। पहले 2 दिन हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। उसका रीजन यही होता है कि हमारे प्लेयर्स जो है मोस्टली प्लेयर्स दे आर यूज्ड टू ऑफ T20 क्रिकेट। जो आप T20 खेलते रहते हैं, जब तक आप पूरा दिन फील्डिंग की आपकी बॉडी को आदत ना हो, पूरा दिन बैटिंग की आदत ना हो, ये एक हैबिट होती है।